जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आइसोटोन्स। बेसिकली ये टॉपिक जो है 9th में आता है और 11th में आता है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्लास 9th, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्लास 11th में भी ये टॉपिक आता है। ठीक है ना। लेकिन 10th में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे जब ये अजम्पशन रीजन देता है तो 10th हो या 12th हो, यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि जो आइसोटोप्स क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे आइसोबार के बारे में। देखिए, जो आपका आइसो है, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है ना। यानी जो यहाँ पे आइसो है, इसका मीनिंग क्या होता है? सेम। ठीक है ना। तो जो आइसोटोप है ये क्या होता है? तो आइसोटोप जो होते हैं ये ऐसे एलिमेंट होते हैं, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एक से अधिक फॉर्म पाए जाते हैं। फॉर्म मतलब क्या है? कि रहेगा ये वही चीज, बस उसके अलग अलग रूप होंगे। जैसे आप देखे हैं कि जो आपका सर्कस में जोकर होता है, ठीक है ना, वो रहता एक ही व्यक्ति है, लेकिन कभी कोई दूसरा कपड़ा पहन के आता है तो कभी कोई दूसरा कपड़ा पहन के आता है। कभी आता है बंदर के रूप में तो कभी आता है किसी दूसरे के रूप में। मतलब रहता वो वही जोकर ही है, लेकिन उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। ठीक है ना। यानी अपना परिचय अलग अलग देता है, वही होते हैं आइसोटोप। तो इसको हम लोग कैसे स्टेटमेंट देंगे? देखिए, स्टेटमेंट क्या होता है? दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स which has same atomic number, ठीक है ना, but has different mass number, different mass number are called आइसोटोप्स। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन उसका मास नंबर अलग अलग होता है, उसे आइसोटोप कहते हैं। जैसे आपका जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, कौन? हाइड्रोजन। ठीक है ना। इसके 3 फॉर्म पाए जाते हैं। एक होता है आपका हाइड्रोजन 1H1। क्या होता है? हाइड्रोजन 1H1। ठीक है ना। यानी इसके पास एटॉमिक नंबर तो एक ही होता है, इसका मास नंबर कितना होता है वो भी एक ही होता है। दूसरा जो होता है वो होता है हाइड्रोजन 1H2। एटॉमिक नंबर देखिए एक ही है और मास नंबर कितना होता है? 2। और जो तीसरा है आपका वो है 1H3। 1H3 एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन आपका मास नंबर कितना है? 3 है। एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा है ऐसे x और यहाँ कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा है z और यहाँ लिखा है a, तो जो z होता है ये होता है उसका एटॉमिक नंबर, और जो a होता है उसका होता है मास नंबर। मीन्स किसी एटम के पास कितने प्रोटॉन है वो लिखा रहता है यहाँ पे नीचे, और उसी एटम के पास उस कंडीशन में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो दोनों का सम होता है वो होता है आपका ऊपर। ठीक है ना। जो एटॉमिक मास होता है वो होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये हाइड्रोजन क्या है? ये तीनों आइसोटोप हैं। ऐसे ही आप देखिए जो कार्बन होता है इसके भी 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है आपका 6C13, एक होता है आपका 6C12, और एक होता है आपका 6C कितना? 14। यानी एटॉमिक नंबर देखिए सब में सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। कि मास नंबर क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या है? आइसोटोप है। मेज जो आइसोटोप होते हैं वह एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है ना। इनमें अलग अलग क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। जैसे अगर यहां देखेंगे आप तो यहाँ पे इसके पास एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है? 0 है। क्योंकि इसके पास क्या है? एक प्रोटॉन है और इसके पास एक न्यूट्रॉन है। क्या है? एक न्यूट्रॉन है। जबकि इसके पास क्या है? प्रोटॉन तो आपका एक ही है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है? 2 है। ये कैसे पता करते हैं कितने हैं? क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का
सम होता है। नीचे जो लिखा रहता है वो क्या होता है, प्रोटॉन। जैसे यहां देखिए, अगर प्रोटॉन कहते हैं एक है आपका, तो बाकी जो बचेगा वो क्या, न्यूट्रॉन ही तो है। क्यों? क्योंकि जो इस संख्या 3 है, इस जो संख्या 3 है जिसे एटॉमिक मास कहते हैं, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। तो अगर यहां हम कहते हैं कि एक है और यहाँ पे क्या है, एन है बराबर 3 है, तो एन बराबर 2 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। मीन्स जो आपका एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता है ए बराबर कितना, ए बराबर होता है आपका पी प्लस एन। तो इसी फार्मूले से निकाला जाता है ये। आई होप आपको इसी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप देखिए आइसोबार क्या होते हैं। जो आइसोबार होते हैं ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग। तो इस स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोज एलिमेंट्स which has same mass number but has different atomic number, ठीक है ना, डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। उसे क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। जैसे आप देखिए जो आपका आर्गन है, जो आपका आर्गन है, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो होता है 18, बस इसका जो मास नंबर एक होता है वो होता है 14। ऐसे जो आपका पोटेशियम है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर होता है 19 इन 19, मास नंबर होता है 40। एक का होता है, एक का मास नंबर होता है 39 और एक का होता है 14, तो आप 14 की बात कर रहे हैं। ऐसे जो कैल्शियम है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर 40। ये तीनों क्या है अपने में, ये तीनों आपस में क्या है, आइसोबार्स हैं। क्या है, आइसोबार्स हैं। यानी ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट। यानी कि ये जो आइसोबार होते हैं यह अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जबकि जो आइसोटोप होते हैं यह सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो लिखा है यहां पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या होते हैं, ये ऐसे एटम या आयन होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होता है। स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, दोज एटम आर आयन विच हैव सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बट डिफरेंट एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे इसका एग्जांपल यही लिख देते हैं। एग्जांपल है इसका, वो है मान लीजिए हम कहते हैं एक सोडियम प्लस है। देखिए सोडियम के पास होता है जनरली 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर यहां प्लस लिखा है इसका मतलब क्या है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो कितना हो गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। दूसरा हम ऐसे लिख दें Mg पर +2, मैग्नीशियम के पास होता है 12 इलेक्ट्रॉन, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिख दें यहाँ पे नियान, इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो तीनों का सेट है, तीनों का सेट है, वो देखिए सब सेम है, इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। जबकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का 12 और नियान का 10, जबकि इलेक्ट्रॉन देखिए सेम है। तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा एग्जांपल देखिए इसी का, जैसे आपके पास ऑक्सीजन पे लिखा हुआ -2, इसका मतलब क्या है, यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ऑक्सीजन के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन और 2 गेन कर लिया, तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे फ्लोरीन पर देखिए -1, तो फ्लोरीन के पास होता है 9 इलेक्ट्रॉन, एक गेन कर लिया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर आपका है 9 और इसका कितना है 8, इलेक्ट्रॉन कितना है 10। ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। भाई बात आ गई आइसोटोन्स की। क्या हो, आइसोटोन्स जो होते हैं ऐसे एटम होते हैं जिनके पास न्यूट्रॉन सेम होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन सेम होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन सेम होता है। बाकी उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, ये क्या होता है, डिफरेंट। ये क्या होता है, डिफरेंट। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपका जो C6 कार्बन 13 होता है,
इसमें देखिए प्रोटॉन कितना है, 6 है, और न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन आपका है 7। कितना है, 7। कैसे पता चला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है, यहां लिखा है 13, जो एटॉमिक मास होता है। तो अगर इसमें प्रोटॉन 6 है तो बाकी कितना बचा, 7, वो क्या है, न्यूट्रॉन है। और अगर ऐसे बात करें आप बोरान की, बोरान 5, ठीक है ना, 12। यहां देखेंगे आप तो इसका जो प्रोटॉन है कितना है, 5 है, जबकि न्यूट्रॉन कितना है, यहां पे देखिए न्यूट्रॉन कितना है, 7। यानी C6 13 और 5B12। इसमें देखिए न्यूट्रॉन दोनों में क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। और यहाँ प्रोटॉन 5 है, यहाँ प्रोटॉन 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं है, सेम है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। एक बार फिर से सबको रिपीट कर लीजिए। आइसोटोप्स वह है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार वो है जिसमें मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बट एटॉमिक मास या जो एटॉमिक मास नंबर है वो या एटॉमिक नंबर डिफरेंट। जबकि यहां आइसोटोन में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे सेम, बाकी प्रोटॉन होंगे डिफरेंट। अब देखिए ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये चीज आपके लिए दिया गया है। अगर आपको पसंद आती है तो इस पे आप खूब ज्यादा कमेंट कीजिए। और आपको अगर ये चीज पढ़ना है कि पूरा जितना भी आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का 9th का, ठीक है ना, उसका आप नाम दीजिए। अगर आपका ज्यादा रिक्वेस्ट आता है तो आपका शुरू से पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा एकदम अच्छे से। ये बस एक ऐसे नॉर्मली था। आपको अगर ये चीज पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और आपको पूरा एकदम शुरू से ही सारा रिवाइज करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।